अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू सादिया राई व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द रूटीन आफ्टर रमज़ान। रमज़ान में बिल्कुल चेंज रूटीन होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रूटीन होती है हम लोगों की। खाना बनाने से लेके काम करने तक की हर रूटीन हमारी चेंज होती है, टाइमिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। तो बस अब रमज़ान के बाद भी यही कुछ सिचुएशन है कि एकदम से जब रूटीन चेंज हुई है ना, तो वो ज़रा बदला बदला सा और अजीब अजीब सा कुछ लग रहा है कि जैसे काफ़ी चेंजिंग आई हैं। क्योंकि रोज़े में फिर ये होता है, हम रूटीन सबकी ही चेंज हो जाती है, उठने की, सोने की, खाने की, पीने की। खाते पीते तो हम डे में नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम शाम में खा पी रहे होते हैं ना, हमारी रूटीन टोटली डिफरेंट होती है। क्योंकि हम बाज़ ऐसे होता है कि हम लोग अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाते। 90% लोगों का ये होता है कि अफ्तारी करते हैं और फिर वो खाना नहीं खाते, क्योंकि अगर वो खाना खा लेंगे, पहली बात तो ये है कि गुंजाइश ही नहीं होती। मेरा तो ये होता है कि गुंजाइश ही नहीं होती। अगर वो खा भी लेंगे ना, तो फिर ये होगा सहरी नहीं होती। सहरी में ना रोटी नहीं खाई जाती बिल्कुल भी। तो अगर खाना नहीं खाया होता ना, तो मैं फिर भी रोटी खा ही लेती हूँ सहरी में। अच्छा, पराठा जो मैंने पूरा खाया था ना सहरी में, वो मैंने पहले रोज़े पे ही खाया था। उसके बाद मुझसे पूरा पराठा पूरा रमज़ान नहीं खाया गया। मैं या तो पौना या आधा इस तरह से पराठा या रोटी खाती थी। तो पता नहीं क्यों मुझसे इतना खाया नहीं जाता है। कोशिश मेरी पूरी होती है, लेकिन ना मेरी डाइट नहीं बढ़ती तो नहीं बढ़ती। ट्राई मैं करती हूँ लेकिन नहीं बढ़ती। अच्छा जी, इसके साथ अच्छा एक बात ये भी है कि मुझे ना खाना पीना बड़ा वो मुँह चलाते रहो कि अल्लाह ताला ने हर टाइम आप लोगों को खाने के लिए भेजा है। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना होता है ना, खाने के लिए तो ज़िंदा नहीं रह रहे। कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा खाने के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, हेल्दी रहना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खाना पीना चाहिए। बच्चों को भी हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है खाना पीना। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ओवर काम है कि आप ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है, और खाने पीने से कौन सा हमारी कोई लाइफ बढ़ जाएगी। वो तो जितनी लिखवा कर आए हैं उतनी ही रहेगी। हाँ, ये है कि अच्छी बात है, अच्छी डाइट रखनी चाहिए, हेल्दी रहेंगे। लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ मेरी कंसंट्रेशन पता नहीं क्यों नहीं जाती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ। सो नाउ वी बैक टू अ रूटीन। जैसे कि सुबह उठी हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा है, उसके बाद फिर हमारा खाने पीने का काम स्टार्ट हो गया, किचन का काम स्टार्ट हो गया। पहले तो किचन को समेटा, और उसके बाद जो छोटे छोटे काम होते हैं किचन के वो समेटे हैं। और छोटे छोटे काम जो होते हैं ना किचन के, ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ना जब खिलारा डालने वाले हों ज़्यादा और समेटने वाला एक हो। तो मेरी फैमिली का तो ये है कि हस्बैंड ने भी ना एक प्लेट भी उठा के इधर से उधर नहीं रखनी होती। वो कहते नहीं, ये तुम ही उठाओ। तो वो मेरे मेरे दो तो मेरी बेटियां हैं, दो बच्चे हैं, और तीसरे पे वो भी साथ मिल जाते हैं। वो बच्चों के जैसे ही हैं, उनके काम भी ना वो ऐसे करते हैं कि भाई मैं भी एक बच्चा हूँ, तो उनको भी देखना पड़ता है अक्सर। तो बस इस तरह है कि जब फिर किसी ने भी, बच्चे ने भी प्लेट नहीं उठा के रखनी है, लेकिन खैर बच्चों को फिर मैं ना, हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि भाई ये प्लेट उठा के अंदर रख के आएँ, और ये ऐसे करें छोटे छोटे काम, ताकि उनको आदत हो तो अच्छी बात है। बस तो उसके बाद ये था कि मुझे दूध वगैरह हमें निकालना होता है जिस बर्तन में होता है सुबह का। एक तो ये हमारा इम्पोर्टेंट और बेसिक काम होता है सबका ही, कि जिस पतीले में दूध होता है हम उसे खाली करते हैं। जैसे कि मैंने किया, दूध कम हो तो हम कप में निकाल लेते हैं, मग में निकाल लेते हैं, और ज़्यादा हो तो हम किसी जग वगैरह में निकाल लेते हैं। तो बस फिर मैंने भी यही किया। दूध आज कम था तो बचा था जो, उसे मैंने इसमें निकाल लिया है कप में। और बाकी की मैंने चाय बनानी थी। चाय मुझे अपने लिए बनानी होती है, हस्बैंड के लिए, और जो मेड्स हैं, जिस दिन दोनों आती हैं तो दोनों की बनाती हूँ, और फिर जिस दिन एक आती है, मतलब कपड़े धोने वाली, जिस दिन उसने आना होता है तो फिर उन दोनों की बनती है। इस तरह से जी। तो यहाँ चाय मैंने रख दी है, और एक साइड पे मैंने रख दिया है दूध का पतीला चढ़ा के, ताकि मेरी ये ट्राई होती है कि दूध जो है ना, जैसे ही गैस आए तो मैं साथ ही दूध रख दूँ। क्योंकि हमारी गैस जो है ना वो मोस्टली आती है 12 o'clock पे हमें गैस देते हैं। देखें कैसे फड़क के आई है अब, मतलब वो गैस जो है ना पीछे पाइपलाइंस में भरी हुई थी, तो वो अब जैसे ही चलाओ ना तो चल जाती है। अब ना बस इस तरह है कि अल्लाह के अमान होता है। हमारी हीट गन यहाँ पे सिस्टम बस कुछ इस तरह का है कि गैस गैस नहीं आती, नहीं देते। अब ना रमज़ान में बहुत अच्छे से गैस आ रही थी, लोड शेडिंग भी नहीं थी। लोड शेडिंग का यहाँ पे वैसे बेसिकली इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन गैस का इशू बहुत ज़्यादा है। तो रमज़ान और ईद में ना गैस बिल्कुल नहीं जा रही थी। और फिर ईद जैसे ही 4th डे था ना ईद का, तो गैस आ ही नहीं रही थी। परसों मैं चला रही हूँ तो गैस ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। इन्होंने 1:30 बजे गैस दी है, और फिर एकदम से वो ऐसे फट के आई है ना कि
जैसे सारा कुछ जला ही देगी, जैसे गुस्से में नहीं गैस आई होती कि लो भई अब आ गई हूँ, पका लो मेरे ऊपर, जो पकाना है जो करना है कर लो। इस तरह का सीन था। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ना ज़रा गुस्सा कम आया उन लोगों को और अब गैस दी है। उनको गुस्सा आया हुआ था कि रमज़ान और ईद में हमने गैस बंद क्यों नहीं की। तो बस अब वही रूटीन स्टार्ट, रमज़ान में थोड़े से ही मेहरबान हो जाते हैं कि गैस बंद नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक रमज़ान ऐसा भी आया था जिसमें ना गैस बंद कर दी थी और गैस का बहुत इशू रहा था। तो बस इस तरह से है। पत्ती के डब्बे शब्बे खाली हुए हुए थे, चीनी के खाली हुए थे, इनको मैंने फ़िल करके रख दिया था। ये अच्छा, जो दानेदार पत्ती है ना, ये इस बड़ी जल्दी ये पत्ती अपना असर छोड़ती है। मैंने एक वो मोटे दाने वाली पत्ती भी आती थी, वो नीचे हमारे घर में आती है, तो उसको आप जितना डालते जाओ वो कलर ही नहीं निकालती, वो टेस्ट ही नहीं निकालती, मतलब ना वो चाय चिट्टी की चिट्टी रहती है। फिर जो ये हमारी है ना दानेदार पत्ती है, तो इसको आप मैं 2 स्पून डालती हूँ। 2 स्पून भी तो 3-4 कप में डालते हैं ना तो फिर वो कलर निकलता है। असल में हम लोग ये हस्बैंड जो चाय पीते हैं वो कड़क टाइप की नहीं होती, जिसमें पानी भी हो और जिसमें पत्ती भी तेज़ हो, तो वैसी चाय होती है। चाय खैर कहते ही उसको हैं जिसमें पानी भी हो, और कड़क तो अपनी मर्ज़ी पे होता है। कड़क पीनी है तो फिर वो कड़क ही हो जाता है बंदा, जितने ज़्यादा कड़क चाय पीता है। यहाँ सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं दूध रखती हूँ उठ के, और साथ ही मैं चाय रख देती हूँ। फिर जब ये काम हो जाते हैं, चाय से फ्री होती हूँ, उसके बाद मेरे दोपहर के खाने की बारी होती है। और आपने देखा मैंने साबुत मसर भिगो दिए और साबुत मसर भिगो के रख दिए, और फिर मैंने सोचा जैसे ही दूध बॉयल होगा चाय बन जाएगी, मैं चाय पी लूँगी, तो फिर मैं सालन रख दूँगी। बस फिर मैंने यही किया, चाय पी, और मैंने ना साथ ही हल्की आंच पे साबुत मसर रख दिए। साबुत मसर अक्सर लोगों के घर में ना बहुत से लोग शौक़ से खाते हैं और बहुत से लोग नहीं खाते। तो हमारे घर में जो शौक़ से खाती हैं ना, तो ये हरम फ़ातिमा खाती हैं। ये जो बैठी हुई है ना मेरी बेटी, बहुत ही प्यारी सी, ये बहुत शौक़ से साबुत मसर खाती है। पता नहीं क्यों इसे इतने पसंद है, लेकिन यही पसंद है, येलो दाल नहीं पसंद। अच्छा, साथ ही हम लोगों ने ना आज पर्दे उतार दिए हैं। पर्दे हमारे बहुत गंदे हो रहे थे, वॉश होने वाले थे। हमारे पर्दे डिज़ाइनिंग वाले हैं, तो हम लोग ना उतारते हुए बड़ा हिचकिचा रहे थे कि इतने सालों बाद अब हमारे पर्दे उतरे हैं, उनमें से इतनी मिट्टी निकली है, इतनी मिट्टी, क्योंकि जो फैंसी पर्दे होते हैं ना, ये हम उतार नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमसे ये ख़ुद से सेट होने नहीं होते। और अगर हम खुद उतार लेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इनकी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी और दोबारा लगाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो पर्दा ज़ाया हो जाएगा। तो बस फिर ना इनको उतारा, कल ही उतारा है। और बाकी जो मोटा वाला पर्दा होता है वो हमने उसकी पंड बांध के रख दी है, वो धोबी के पास जाएगी। और बाकी जो थे ना उसका जॉर्जेट वाला पार्ट और डिज़ाइनिंग वाला जो पतला कपड़ा होता है, वो हमने उसे घर में ही वॉश किया। और मिट्टी मैंने सुबह निकाली, इतनी उसमें से मिट्टी निकली ना कि सोच है। तो ज़ाहिर सी बात है मिट्टी से ही भरने हैं, जब इतने टाइम के बाद वॉश करेंगे, ऊपर से मिट्टी चलती बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी से हाल बुरा हो गया था। अच्छा जी, उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे मसर भी तैयार हो गए हैं, ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप भी मसर बनाएं और मज़े से खाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।